अस्सलाम वालेकुम। अगले दिन मैंने एक स्टेटस देखा जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर वन पॉजिटिव, नंबर टू रिलेटिव्स। नंबर टू पर आप समझ रहे होंगे कि नेगेटिव। जी हाँ, वो जो रिलेटिव्स का नाम दिया गया उनको नेगेटिव कहा गया। नेगेटिव को रिप्लेस किया, रिलेटिव्स कहा, मतलब रिलेटिव्स नेगेटिव्स। अब लोग समझते हैं कि उनके रिलेटिव्स नेगेटिव हैं, उनसे जेलस फील करते हैं, उनको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। ये कुछ लोगों के ख्याल हैं जो इस तरह के स्टेटस लगाते हैं, रिश्तेदारों पर तंज करते हैं सोशल मीडिया पर। ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे वो लोग हैं जो खुद अपने रिश्तेदारों से हसद करते हैं, अपने रिश्तेदारों को कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। जो खुद नेगेटिव हैं वो समझते हैं कि उनके रिलेटिव्स भी नेगेटिव हैं, क्योंकि इंसान जैसा होता है उसको दुनिया वैसी ही नज़र आती है। एक अच्छे इंसान को दुनिया अच्छी नज़र आएगी, बुरे इंसान को दुनिया बुरी नज़र आएगी। अगर आप अच्छे हैं तो आपको लगेगा कि दुनिया में बहुत से लोग अच्छे हैं। चंद एक के नेगेटिव होने से आप सबको नेगेटिव नहीं कह सकते। अगर आप नेगेटिव हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया ही बुरी है। आपको कोई शख्स अच्छा नज़र नहीं आएगा। जो अच्छा होगा भी आप उसमें नेगेटिविटी तलाश करेंगे, आप उसको पॉजिटिव नहीं समझेंगे। इसी तरह अगर आप अच्छे रिलेटिव नहीं हैं, आप पॉजिटिव रिलेटिव नहीं हैं, आप नेगेटिव रिलेटिव हैं, तो आप सब रिलेटिव्स को यही समझेंगे कि वो भी नेगेटिव हैं, वो भी हसद करते हैं। तो लिहाजा पहले खुद को करेक्ट कीजिए, खुद को पॉजिटिव कीजिए, अपने रिश्तेदारों के बारे में अच्छा सोचिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे, उनसे हसद नहीं करेंगे, उनके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा उनके काम आएंगे, तो देखिएगा आपके तमाम रिश्तेदार आपसे अच्छे से पेश आएंगे, आपसे हसद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप हसद नहीं करते। ये बहुत अहम पैगाम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।